नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। और बिहार के जितने भी लोग हैं और बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिहार में लगातार विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आ रही है। चाहे वो टीआरई आने वाला हो, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर विभिन्न एग्ज़ामों के लिए जारी कर दिया है। बीएसएससी हो चाहे बिहार दरोगा है, सभी एग्ज़ाम आगे आने वाले 2026 वर्ष में होंगे। इसी के मद्देनज़र देखते हुए हम बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स लाए हैं का सीरीज़ लॉन्च किए हैं, जिसमें हर मंथ हम बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स की चर्चा जो वर्ष 2026 होगा उसके में हम लोग करेंगे। इसमें जनवरी या उस मंथ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, इसकी भी चर्चा हम लोग अलग से किया करेंगे। और पिछला जो वर्ष 2025 था उसके भी कुछ प्रश्न, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव, और उस बिहार विधानसभा चुनाव के समय बिहार सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और कुछ महत्वपूर्ण आयोग के गठन की चर्चा की थी, उन सब की भी चर्चा हम इस चैनल पे करेंगे। तो आगे जो भी बिहार स्पेशल परीक्षाएं बिहार संबंधित आपको होने वाली है उसमें इस प्रकार के करेंट अफेयर्स आपसे, इस चैप्टर से आपसे ज़रूर करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो आप बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स की चर्चा मतलब पढ़िए। और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस चैनल पर यदि आप बिहार करेंट अफेयर्स का वीडियो करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, इससे बेहतर कंटेंट, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने उन सभी आयामों को अपने उत्तर में समाहित किया है जो आपके प्री मेन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पिछले दिनों जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बिहार स्पेशल से हर सीट में 3 से 4 करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2026 बिहार करेंट अफेयर्स का उड़ान बैच सीरीज। पहला है, बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है, उसको बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को इसके बाद दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है। ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के कैमूर में है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उससे, फिर इसकी आगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश और फिर आगे महाराष्ट्र, जो ये कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बाघों का आवाजाही इस क्षेत्र में बार बार देखा जा रहा है। अब भारत में बाघ अभ्यारण्य इसको बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। वो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, इसकी मंजूरी के बाद इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और इस जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का जो काम है वो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संगम कुमार साहू बने हैं पटना उच्च न्यायालय के। तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संगम कुमार साहू जी बने हैं। इन्होंने जो बिहार के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? तो पवन कुमार भिनप्पा बजनथरी जो थे, जिनको हम लोग सीधा सीधी PK भी बजनथरी कहा करते थे, वो उनकी जगह इन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संगम कुमार साहू जी ने लिया। उच्च जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत। और इसी में कोलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भारत के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलके कुछ नामों की सूचना राष्ट्रपति को भेजते हैं और उसी से उसको जो है नियुक्त किया जाता है। इसे कोलेजियम प्रणाली कहा जाता है। अगला है जीरादेई कहाँ है? सारण में आयोजित 51वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता, 51वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता कौन बना है? तो बना है बेगूसराय के हराकर किसने जीता? तो बक्सर ने जीता है 51वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब। अगला है, बिहार सरकार ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए 14 जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह
जो सड़क पर भिखारी भी भीख मांगते हैं, तो उसका लक्ष्य है कि भिखारियों को बिहार से उन्मूलन किया जाए, उसको बेहतर जीवन दिया जाए। तो इसके लिए बिहार सरकार एक मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण योजना चलाती है। इसमें भिखारियों को पुनर्वास के लिए 10,000 रुपया मिलता है कि आप लोग कोई रोजगार शुरू कीजिए, कोई छोटा मोटा दुकान स्टार्ट कीजिए, और उसको फिलहाल शुरू में भिक्षुक पुनर्वास गृह में रखा जाता है, वहाँ बेहतर जीवन गुणवत्ता उनको प्रदान की जाती है। और आप लोग याद रखिएगा, भारत का इंदौर और भोपाल भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है। अगला है, बिहार सरकार ने नदी जल प्रबंधन के उद्देश्य से सभी छोटी बड़ी नदी का जल एटलस या नदी एटलस बनाने का निर्णय किसने लिया है? बिहार सरकार ने। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में बिहार सरकार ने सुशासन गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक जितना भी ऑफिस होगा उसमें पंचायत से सचिवालय तक, चाहे वो पंचायत हो, जिला हो, अनुमंडल हो, प्रखंड हो, सब जगह सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई अदालत लगाने का निर्णय लिया है। और अब हर सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई अदालत लगाया जाएगा, वहाँ जनता अपनी समस्या लेके जाएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री और मेंस के लिए है कि जल जीवन हरियाली अभियान को इसके सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान किसका अभियान था? पंचायत राज विभाग का था, को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो किस अभियान को? जल जीवन हरियाली अभियान को मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को जल संरक्षण करने, हरियाली बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया। बिहार में शुरू में 7.78% ही जो है वन थे, मतलब हरियाली का स्तर था। बाद में इस अभियान के तहत इसे बढ़ा के 15% करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में बिहार सरकार ने 24 जो चौथा कृषि मैप चालू किया है, उसके तहत इसे बढ़ाने का लक्ष्य 15% की जगह 18% किया है 2028 तक। तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा कि 18% हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य बिहार सरकार का कब तक का है? 2028 तक है। 15% क्या हरित आवरण बढ़ाने, 18% हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है? 2028 तक का लक्ष्य है, इसको भी याद रखिएगा। और बिहार सरकार हर 7 जनवरी को जल जीवन हरियाली अभियान मनाती है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किसानों को और पंचायतों को जल संरक्षण, जो आहार, पानी, तालाब, कुआं, इसके संरक्षण के लिए सब्सिडी दी जाती है। मनरेगा के तहत इसमें कार्य किए जाते हैं, रोजगार सृजन होता है। तो ये सारे कार्य हुआ आपका जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। देश में जो सबसे अधिक सड़क दुर्घटना होता है, ये बहुत ही बिहार के लिए विचारणीय विषय है कि बिहार के जो सबसे अधिक प्रभावित सड़क हादसे वाले 6 जिलों, जो 100 सबसे अधिक जिले हैं, उसमें बिहार के 6 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पटना, कौन कौन है? पटना है, गया जी हैं, नालंदा है, सारण है, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण है। यहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मौत जो है दर्ज की जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 जिले को इसमें शामिल किया गया है। और बिहार सरकार सड़क दुर्घटना मौत को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। बिहार सरकार ने सकरा, मुजफ्फरपुर में एक जगह सकरा, वहाँ पर हल्दी क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। और मेघालय के एक हल्दी है जो औषधि गुण से युक्त होती है, उसको GI टैग भी मिला है, उसका नाम है लाकाडोंग हल्दी, उसकी भी खेती यहाँ पर की जाएगी। और बिहार में हल्दी उत्पादन में शीर्ष जिला समस्तीपुर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार ने देश भर में 100 नए भूकंपीय वेधशाला खोलने का निर्णय लिया है, जहां भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। और उसमें से बिहार को 6 जो है इसमें मिलेंगे। 100 जो देश में स्थापित है उसमें से 6 कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। और बिहार का करीब 80% हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से भूकंप प्रभावित जोन 4 और 5 में आता है, जिसको कि जैसे भूकंप 2, 3, 4 और 5, ये 4 प्रकार के भूकंप जोन स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 4 और 5 का जो है वो महत्वपूर्ण रूप से संवेदनशील जोन होता है। और बिहार का 80% इलाका भूकंप प्रभावित जोन से ग्रसित है।
अगला है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया सरदार पटेल पुलिस भवन पटना में। इसके उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और यहाँ पे 2 कार्यक्रम किया, 2 इकाई की शुरुआत की गई। पहला है साइबर अपराध तथा सुरक्षा इकाई का और दूसरा है जो शराबबंदी संबंधित कानून है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का शुभारंभ किया गया। मतलब वहाँ पे शराब संबंधित कानून को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, उसके लिए ये 2 इकाई का स्थापना किया गया है सरदार पटेल पुलिस भवन में। अब है भारत का प्राचीन समय का सबसे अमीर राजवंश जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारत की शिक्षा में योगदान दिया है, उसका था दरभंगा का खंडवाला राजवंश। उसके अंतिम महाराजा थे सर कामेश्वर सिंह। जब दरभंगा आप लोग जाइएगा तो इनके नाम पे सर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय भी बना हुआ है बिहार में। तो उनकी पत्नी अंतिम धर्मपत्नी, मतलब उनकी धर्मपत्नी था दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी थी काम सुंदरी देवी, इनका निधन हो गया। और इन्होंने भारत चीन जो 1962 युद्ध हुआ था उस समय में भारतीय सेना और भारत सरकार को अपना सोना दान किया था ताकि युद्ध का लड़ाई लड़ने में किसी प्रकार के धन की कमी नहीं हो, और ये जो है भारत के अमीर राजघरानों में शामिल था। अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ये भागलपुर में है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक होता है जिसमें पौधे से उत्तक संवर्धन तकनीक इसको कहा जाते हैं, उससे निकाल के नए पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके द्वारा बिहार के तापमान के जलवायु अनुकूल केसर के पौधे विकसित किए हैं। केसर जनरली करेवा मिट्टी में होता है और भारत में वर्तमान में केसर की खेती सिर्फ जम्मू कश्मीर में अनुकूल रूप से होती है, लेकिन वैज्ञानिक नए नए खोज के द्वारा इसे अन्य जलवायु क्षेत्रों में भी उत्पादन करने के लिए इसके तकनीक की खोज कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे केसर के उत्पादन में नंबर 1 स्थान है ईरान का। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न PIQ में, और भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है करेवा मिट्टी में, इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार सरकार का एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि हमेशा श्री नीतीश कुमार जी के पास रहता है। इनके सुधार और प्रबंधन के लिए इसको ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है, और यह ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग है। और यह प्रमाण पत्र से गुणवत्ता प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और कुशल नियमन और अनुपालन के लिए मिला है। जो सामान्य प्रशासन विभाग है जिसके तहत सभी लोगों की पोस्टिंग होती है, विभागों का बंटवारा होता है, ये सारे काम नीतीश कुमार जी के पास ये विभाग रहता है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बिहार को 16वां स्थान मिला है और यह चौथा संस्करण इसका है। इसमें महाराष्ट्र ने इन राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है और छोटे और दुर्गम राज्यों में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको जारी कौन किया है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में भी इसके 4 आयाम कौन कौन है? निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति और नियमन और निर्यात प्रदर्शन। ये आपसे मेंस और प्री दोनों में पूछा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता पूर्व में 1975 में भारत और उत्तर प्रदेश जब विभाजित नहीं था तो यूपी और बिहार के बीच हुआ था सोन नदी जल समझौता। 2000 में जब बिहार इससे अलग हो गया, बिहार से झारखंड, तो बिहार और झारखंड के बीच में सोन नदी के जल बंटवारे के लेके बार बार विवाद होता रहता था कि सोन नदी जल बंटवारे में यूपी और बिहार में जो बिहार को जल हिस्सा मिला है उसमें से फिर इसका 2 भाग करके बिहार और झारखंड को अलग अलग जल मिले। तो अब जो बिहार को टोटल 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था, उसमें से बिहार को 5 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। कई जगह ये डाटा जो है 5.7 इधर है और इधर 2 है, लेकिन ये गलत है। इधर बिहार को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा और झारखंड को 2.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। और बिहार सरकार यहाँ पे जो जानते होंगे, बिहार में बहुत महत्वपूर्ण फेमस टूरिस्ट पैलेस भी है इंद्रपुरी जलाशय, उसके बनने का रास्ता रोहतास में बनेगा, साफ हो गया है। बिहार यहाँ पे 150 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना भी लगा सकता है और इससे जो सिंचाई होगा, जल विद्युत परियोजना उत्पादन होगा, उससे बिहार के 8 जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 8 जिले पटना, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद को लाभ होगा। जो दक्षिण बिहार के 8 जिले हैं, इससे सोन नदी जल समझौता से लाभ होगा।
अगला है मकर मेला, कहाँ आयोजित किया गया? तो यूथ हॉस्टल मैदान है राजगीर में, वहाँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मकर मेला का आयोजित किया गया। जैसे मंदार महोत्सव और बौंसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बांका में। भारत का और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में। हरिहर नाथ मंदिर मेला मनाया जाता है सोनपुर में। ये हो गया जैसे मंदार महोत्सव हो गया बांका में। उसके बाद मत्स्यगंधा मेला मनाया जाता है सहरसा में। अहिल्या मेला मनाया जाता है दरभंगा में। तो ये सारे बिहार के महत्वपूर्ण मेला है जो मनाया जाता है। अगला है NPCL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और NTPC ने स्मॉल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए बिहार के बांका, नवादा और सिवान में सर्वेक्षण का कार्य किया है कि यहाँ 300 मेगावाट तक का स्मॉल परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिससे परमाणु बिजली का उत्पादन होगा। परमाणु बिजली जो है बेहतर होता है। जैसे सोलर एनर्जी आपको स्थापित करना है तो 300 मेगावाट का यदि आप सोलर एनर्जी स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 50 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता हो सकती है। वही 300 मेगावाट का यदि आप परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करना चाहते हैं तो 10 से 12 एकड़ 15 एकड़ की ज़मीन यदि आपके पास हो जाएगा तो आप 300 मेगावाट का सोलर परियोजना स्थापित कर सकते हैं। बाकी उसके लिए अलग मानदंड है कि ये सुरक्षित होना चाहिए, जनसंख्या आबादी से दूर होना चाहिए, ये सारे उसके आयाम हैं, लेकिन इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता कम पड़ती है। अभी देखिए राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे खेजड़ी जंगल को काटा जा रहा है, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है। अगला है भोजपुर की पर्वतारोही वही है मोना चौधरी। इन्होंने अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इसका सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। इसका सर्वोच्च चोटी उहुरू पीक है। तो ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में जो स्थित है, जो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतह करने वाले पर्वतारोही कौन बनी है? आरा भोजपुर की मोना चौधरी। अगला है भारत एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर बन रहा है वो है विराट रामायण मंदिर। वो बन रहा है पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवेलिया में बन रहा है। यहाँ पर ही विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है जो कि 33 फीट ऊंचा और 33 फीट परिधि यानी गोला उसका है। 33 फीट ऊंचा भी है और 33 फीट वो गोल भी है और यह 210 मीट्रिक टन का है। और इसका स्थापना समय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी वो भी उपस्थित थे। और विराट रामायण मंदिर का निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष पहले किशोर कुणाल जी थे, जो कि पटना में जो हनुमान मंदिर के पास महावीर मंदिर है उन्हीं का ये ट्रस्ट है, उसी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला है तेल्हारा संग्रहालय नालंदा में है, उसको बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया। बुद्धिस्ट सर्किट, शिव सर्किट, जैन सर्किट, ये सारे रामायण सर्किट, ये सर्किट होते हैं जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ते हैं। जैसे बुद्ध सर्किट में हो गया तो बुद्ध जी का जन्म स्थान जहाँ है, उनका जो जैसे बुद्ध ने अपना उपदेश बोध गया में दिया, उन्होंने राजगीर में अपना जीवन बिताए, तेल्हारा संग्रहालय उससे संबंधित है। तो इन सब स्थानों को जोड़ा जाएगा तो उसको एक सर्किट कहा जाता है, तो ही बुद्ध सर्किट इसको कहा गया। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया जिला 69.42 स्कोर, इस स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा। अररिया हालांकि दूर दराज वाला इलाका है लेकिन फिर अररिया इसमें प्रथम स्थान पर रहा। खगड़िया दूसरे और शिवहर तीसरे स्थान पर रहा। पूछेगा बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन जिला? अररिया रहा। बिहार सरकार ने मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल, भारत सरकार ने इन जिलों में क्या स्थापित करने का निर्णय लिया है? रक्षा गलियारा बनाने का निर्णय लिया है। कौन लिया है? तो भारत सरकार। रक्षा गलियारा होता है कि उस एरिया में उद्योग धंधे संबंधित क्या बनाए जाएंगे? उद्योग धंधे संबंधित जो है वो बनाए जाएंगे कॉरिडोर, तो उसको कहा जाता है रक्षा औद्योगिक गलियारा। रक्षा औद्योगिक गलियारा उसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है बंदूक, गोला बारूद, तोप, इन सब चीज़ का उत्पादन किया जाएगा, बंदूक, गोला, तोप का, तो उसको कहा जाता है रक्षा गलियारा। और ये बिहार के मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल में बनाया जाएगा। अभी भारत में अगला है कि
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो भारत सरकार का योजना है, जो डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करता है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्रों का बेहतर क्रियान्वयन, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रोगियों का मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके ओर से राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो श्री मंगल पांडे जी हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, उनको आप लोग याद रखिएगा। बिहार सरकार की योजना है गंगा जलापूर्ति योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार गंगा जल के पानी को अलग अलग राज्यों जिलों में पहुंचाती है। सबसे पहले बोधगया में और राजगीर में इसको पहुंचाया जा चुका है। अब जो है केंद्रीय जल आयोग ने राज्य को 6 जलाशयों में पाइपलाइन के जरिए पानी भेजने की मंजूरी दे दी है। तब ये 6 जलाशय के भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ये 6 जलाशय आपसे स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे पहला है बांसकुंड लखीसराय, दूसरा अमृत श्रीखंडी है जमुई में, तीसरा है जाल कुंड मुंगेर में, चौथा आंजन जमुई में, पांचवा मोरबे लखीसराय और छठा है गढ़ही जमुई में। तो गंगा जल के पानी को पीने के लिए और अन्य सिंचाई योजनाओं या अन्य कार्य के लिए कहाँ पहुंचाया जाएगा? 6 जलाशयों में। बरसात में गंगा जल में अधिक पानी होता है, लेकिन वो बह के जो है चला जाता है, बाढ़ का भी कारण बनता है। अब यदि अधिक पानी रहे तो उसको बरसात के समय ही स्टोर करके इन जलाशयों में, बांसकुंड में लखीसराय, अमृत श्रीखंडी जमुई, जाल कुंड मुंगेर, आंजन जमुई, मोरबे लखीसराय और गढ़ही जमुई में रख लिया जाएगा तो ये सूखे के समय में ये पानी काम देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, जिसको दूसरा नाम प्रगति यात्रा भी कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रगति यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने 16 जनवरी 2026 को किया और इसका प्रथम चरण 16 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक चला था। और शुरुआत पश्चिम चंपारण में हुआ, समापन बेतिया में हुआ प्रथम चरण का, और दूसरा चरण का शुरुआत 27 जनवरी से 29 जनवरी के बीच मधुबनी से शुरू होकर समस्तीपुर में संपन्न हुआ। तो 65th BPSC में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का शुरुआत कहाँ हुआ? तो वो हुआ 16 जनवरी को। कहाँ हुआ था? पश्चिमी चंपारण बेतिया से। अगला है 77वां गणतंत्र दिवस, ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। वहाँ पर भी बिहार के झांकी का इस बार प्रदर्शन किया गया था और वहाँ पर बिहार के जो झांकी का प्रदर्शन हुआ था उसमें जो है बिहार की झांकी शामिल हुई थी। और इसमें बिहार की झांकी का थीम था मखाना, लोकल से वोकल की थाली में सुपर फूड, यानी मखाना के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो है उसके दिखावा के लिए गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी शामिल की गई थी। उसका थीम था मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। और जो महाराष्ट्र की झांकी थी जो कि गणेश उत्सव पर आधारित थे, उसको जो है प्रथम स्थान दिया गया किसमें? गणतंत्र दिवस परेड में। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। बिहार के कुल 131 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। तो उसमें से बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है, जिसमें से सौ बंधु जी हैं, पटना के नृत्याचार्य हैं। अगला जो कि लोकप्रिय डोमकच नृत्य होता है, जो नृत्य जो है शादी विवाह के अवसर पे गाए जाते हैं, उसको जो है डोमकच नृत्य कहा गया है। अगला है भारत सिंह भारती, जो कि भोजपुर के हैं और ये लोकगीत गाए जाते हैं, वो हैं। और तीसरा है गोपाल जी त्रिवेदी जी, ये कृषि में तकनीक को बढ़ावा देते हैं। ये मुजफ्फरपुर के समाज सेवी हैं, कृषि में तकनीक को समावेशन करने के लिए। तो ये हम लोग के 3 व्यक्ति हैं, स्वर्गीय विश्व बंधु जी, भरत सिंह भारती जी और गोपाल त्रिवेदी जी। इन तीनों को क्या मिला है? इन तीनों को मिला है पद्म पुरस्कार 2026। इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिला है? तो बिहार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 22 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों का। अगला है बिहार की पहली महिला बस चालक, जो इस बार गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, उसमें बिहार के परिवहन विभाग ने अपनी झांकी निकाली, जिसमें महिला चालक ने भाग लिया
और उसकी पहली महिला चालक बनी रागिनी कुमारी। वह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी पिंक बस, जो महिला डेडिकेटेड बस होती है, उसको चलाएगी। अगला है पूर्णिया से बिहार का जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखानों को दुबई के लिए पहला खेप समुद्र से निर्यात किया गया। तो पहला बार मिथिला मखाना को कहाँ निर्यात किया गया? दुबई। किसके जरिए? तो समुद्र यात्रा के जरिए। अगला है सेमीकंडक्टर नीति 2026। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए लाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग, टेस्टिंग और डिजाइन इकाइयों को आकर्षित करना, बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाना, पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बिहार को 2030 तक बनाना, 2500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख रोजगार सृजन करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली है सेमीकंडक्टर नीति 2026 का। और इसके तहत जो है बिहार सरकार कुछ सब्सिडी देती है। सब्सिडी के तहत जो है केंद्र सरकार जो सब्सिडी देती है, उसके अतिरिक्त बिहार सरकार 60% अन्य सब्सिडी देगी। सस्ती भूमि और रियायतें देगी बिहार सरकार। निवेशकों को 1 रुपये में सांकेतिक मूल्य पर, यदि 100 करोड़ का निवेश करेंगे तो 1 एकड़, 500 एकड़ निवेश किए तो 5 एकड़, इस टाइप के जमीन मिलेगा 1 रुपये के सांकेतिक मूल्य पर। अगला है साथ ही पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, सब में भी छूट मिलेगा। जीएसटी का छूट मिलेगा और परिचालन लागत की भी छूट मिलेगा। यानी 10 वर्ष के लिए शुद्ध जो स्टेट जीएसटी होता है, जीएसटी हुआ तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी में स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी भी शामिल होता है। तो उसी के तहत जो होता है, जो स्टेट जीएसटी होगा उसका 100% पुनर्भुगतान राज्य सरकार करेगी और 5 वर्षों तक बिजली बिल पर भी 25% का छूट मिलेगा। खोज अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पटना के जो आईआईटी पटना है, वहां पर एक सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पेटेंट, यदि सेमीकंडक्टर से बिहार में किसी प्रकार के नए चीज का खोज होता है और उसका पेटेंट यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो पेटेंट अप्लाई करने में राज्य सरकार सहायता भी करेगी और उसका जो लागत होगा उसका 75% के प्रतिपूर्ति कौन करेगा? राज्य सरकार मिलेगा। और यदि कंपनी स्थानीय रोजगार का सृजन करती है और 70% कर्मचारी बिहार के होता है तो उसको 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक दिया जाएगा। अगला है कजरा, लखीसराय में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना। मतलब सोलर परियोजना होगा कि उसको पहले एक होता है कि दिन में सोलर पावर आ रहा है, उसको डायरेक्ट सप्लाई दे दिया जा रहा है। दूसरा होता है कि बैटरी भंडारण, सोलर प्रोजेक्ट का उत्पादन करके उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है, फिर उसको रात के समय भी उसको जो है सप्लाई किया जाएगा। तो उसके पहले चरण का शुरुआत कर दिया गया है और इसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट है और बैटरी स्टोरेज के साथ इसकी क्षमता 495 मेगावाट हावर है। तो ये याद रखिएगा, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? कजरा, लखीसराय में। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। मतलब उपभोक्ताओं को जागरूकता फैलाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन पटना में। पटना के बिहार में, मतलब बिहार पटना में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने के लिए एक भारत सरकार का योजना है, एक कार्यक्रम है, एक प्लेटफॉर्म है सरकारी ई मार्केट प्लस, जिसको जिम का, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, मिंत्रा, ये सब ऑनलाइन खरीदारी करने वाले प्लेटफॉर्म का नाम जानते हैं, ठीक उसी तरह सरकारी ई मार्केट प्लस है जिसका नाम है जीईएम। यहाँ पे जैसे सरकार का कोई विभाग है, कोई योजना है, वो किसी भी प्रकार का यदि कोई चीज़ खरीद बिक्री करना चाहता है तो वो जीईएम से ही करेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस से। इसके लिए जैसे यदि कहीं पे सरकारी कार्यक्रम होना है, मान लिया जाए सरकारी कार्यक्रम में सरकार को 100 फूल खरीदना है, कोई झोला किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई गुलदस्ता भेंट करना है, तो उसको खरीदने के लिए बिहार सरकार जीएम से खरीदे। और उसको में विक्रेता कौन होता है? तो सरकारी एमएसएमई होती है, उसका स्टार्टअप होता है और स्वयं सहायता समूह होता है। अगला है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह, झंडोत्तोलन का कार्य राज्यपाल जी ने किया। बिहार सरकार के 12 विभाग को झांकियां निकाली गई। इसमें परिवहन विभाग की पिंक बस थीम ने प्रथम स्थान, कृषि विभाग ने द्वितीय, ऊर्जा विभाग ने तीसरा स्थान हासिल किया। अगला है खेलो इंडिया
बीच गेम्स, जो समुद्र के तट पर खेल होते हैं, इसको खेलो इंडिया बीच गेम्स कहा जाता है। और इस खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो दूसरा वर्जन है वो आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया दमन एवं दीव के घोघला बीच पर। इसके शुभंकर कौन था, तो शुभंकर इसका पर्न डॉल्फिन है। और इसमें ओवरऑल जो है कर्नाटक शीर्ष पे रहा था। और इसमें बिहार ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 12वां स्थान हासिल किया। याद रखिएगा, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो भी घोघला बीच पे हुआ था, उसमें बिहार राज्य ने मात्र 3 कांस्य पदक जीता था। लेकिन इस बार 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता है। और इसमें जो स्वर्ण पदक का खिताब है वो पुरुष सेपक टकरा टीम ने जीता है। सेपक टकरा खेल क्या होता है, जो फुटबॉल होता है उसी टाइप का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो पैर और हाथ दोनों से खेला जाता है। तो उस टाइप के खेल को सेपक टकरा खेल कहा जाता है। और इसमें बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में कर्नाटक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला है मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनको 79वें जो कान फिल्म फेस्टिवल होगा, ये आज इसका आयोजन हालांकि मई 2026 में किया जाएगा, लेकिन इसको आमंत्रण इनको मिला है रेणु पासवान जी को रेड कॉर्पेट वॉक के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कांस फिल्म में, यदि आपको रेड कॉर्पेट वॉक के लिए बुलाया गया है। तो ये बिहार की पहली महिला है जो किसी को ऐसा मौका मिला है। याद रखिएगा, रेणु पासवान जी यहाँ पे रेड कॉर्पेट बाग में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग जाती हैं, तो इसी में बिहार की मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान जी को भी बुलाया गया है। राज्य में जो है ज्वेलरी दुकानों पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी संख्या में तनिष्क, मंगलम, जो भी स्वर्ण दुकान है वहाँ पे बड़ी बड़ी डकैती और चोरी हुआ है। तो उसको रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में जितने भी ज्वेलरी दुकानें वहाँ हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य होगा, ताकि सुरक्षा मानक के लिए ऐसा किया गया है। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक हैं। कौन वैज्ञानिक है, प्रोफेसर मानेंद्र कुमार और डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह। इन दोनों ने मिलकर सर्पदंश से बचाव तथा सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है। एक प्रकार का उपकरण है जो स्नेक डिटेक्टर बैरियर का नाम दिया गया है। इसका विकास किया है कौन, तो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर मानेंद्र कुमार और ब्रज किशोर प्रसाद सिंह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो हुआ, वो 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इसमें एनडीए जो है सबसे बड़ी पार्टी चुनी गई, 203 सीट उसको आए। तो इस चुनाव में जो है प्रबंधन, तकनीक और नवाचार के लिए पूर्णिया जिले के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे अंशु कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से नवाजा गया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। अगला है 10वीं सब जूनियर अंडर 15 नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप। ये एक प्रकार का रग्बी खेल होता है, इसको हाथों का फुटबॉल कहा जाता है। इसका आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ और इसके दोनों वर्ग का विजेता बिहार बना है। बिहार ने बालिका वर्ग में उड़ीसा को और बालक वर्ग में महाराष्ट्र को हराकर क्या 10वीं सब जूनियर अंडर 15 नेशनल रग्बी का खिताब जीत लिया है। अगला है बिहार सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यू एज इकोनॉमी, नई अर्थव्यवस्था पहल की शुरुआत की है कि बिहार में जो भी युवा आएंगे उसको रोजगार के लिए न्यू एज इकोनॉमी की शुरुआत की जाएगी। अगला है खेल श्रेणी में वैभव सूर्यवंशी को और वीरता श्रेणी में मरणोपरांत कमलेश कुमार कैमूर को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्रिकेटर जो है वो वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के हैं उनको खेल के क्षेत्र में, और ये कमलेश कुमार जी हैं, इन्होंने डूबते हुए बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे दी, उसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स रहा हमारा बिहार करेंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले परीक्षा में हर मंथ बाय मंथ बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। और आप लोग का शेयर सब्सक्राइब मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने एग्जाम का तैयारी करते रहिए। 72वीं यूपीएससी का भी एग्जाम डेट आ चुका है, वो जुलाई में आयोजित किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कार्य करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।